अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं IER अकेडमी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज से हम उर्दू कवायद को सीखने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। लेकिन उर्दू कवायद की तरफ जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि कवायद किसे कहते हैं। लफ्ज़ कवायद कायदा की जमा है। लफ्ज़ कवायद कायदा की जमा है, जबकि कायदा के मायने हैं असूल। लफ्ज़ कवायद कायदा की जमा है, जबकि कायदा के मायने हैं असूल। ज़बान एक ऐसी चीज़ है, चंद लोग बैठकर ज़बान बनाया नहीं करते। ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिसे चंद लोग बैठकर नहीं बना सकते, बल्कि मुख्तलिफ़ हालात और वजूहात ज़बान को वजूद में लाने का सबब बनती है। मुख्तलिफ़ हालात और वजूहात ज़बान को वजूद में लाने का सबब बनती है, जैसे कि उर्दू जो बरे सग़ीर में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लश्करियों फ़ौजियों के इकट्ठा होने से वजूद में आई। अब यहाँ पे ये देखना है कि लश्करियों या फ़ौजियों का ज़िक्र क्यों हुआ। अगर हम लफ्ज़ उर्दू के मायने की तरफ देखें तो लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं लश्कर या फ़ौज। अब यहाँ पे अगर ये देखना है कि लश्कर या फ़ौज इसके मायने क्यों दिए गए हैं, तो अगर हम उर्दू ज़बान की तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि बरे सग़ीर में जब मुसलमान फ़ातिहीन की आमद हुई, जब उनकी वहाँ के मौजूदा लोगों के साथ जो बातचीत थी या उनकी जो तिजारत थी या उनका जो मेल जोल था, इसी बिना पर उर्दू ज़बान की जो इब्तदाई शक्ल थी वो वजूद में आई। जब कोई ज़बान वजूद में आती है तो उस ज़बान से मोहब्बत करने वाले अहले इल्म फ़िक्रमंद होते हैं कि उनकी ज़बान दुरुस्त बोली जाए, उनकी ज़बान सुलझी हुई हो। इसी बिना पर वो कुछ कायदे कानून और असूल वाज़े करते हैं। यही कवानीन कायदों और असूलों के मजमूए का नाम कवायद है। इसी तरह हम उर्दू कवायद में भी यही तमाम चीज़ें पढ़ते हैं कि एक जुमले की बनावट कैसी होनी चाहिए, या एक जुमला कैसे बनता है, एक अल्फाज की पहचान कैसे होती है, लफ्ज़ वाहिद है या जमा है, लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये तमाम चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? उर्दू कवायद में। इसके अलावा और भी मज़ीद चीज़ें हैं जो हम उर्दू कवायद में पढ़ेंगे। तो ये थी उर्दू कवायद और कवायद की तारीफ़। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, शुक्रिया।